हेलो एवरीवन, मैं अनुभव सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनुभव टेक पर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीकअप एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। ये 10 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही फायदा होगा इसे कर लेंगे। बता दें हम आपको, हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च कर दी है। आपको इसी प्रकार से 10 वीडियोस मिलेंगी, तो आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनुभव टेक। लेट्स स्टार्ट। यूपी पॉलिटेक्निक और आईआरटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज। टॉप 10 क्वेश्चन वीडियो 1 है ये, इसके आगे आपको वीडियो 2 इसी प्रकार से देखने को मिलता रहेगा। जीकअप एंड आईआरटी टॉप 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पी की पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। पी की पावर 4 को हम ले सकते हैं पी की स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 9 की स्क्वायर। अब हम देखिए, एक फार्मूला बन गया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू यहाँ पे पी स्क्वायर तथा बी स्क्वायर की वैल्यू बी की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ओवरऑल पी स्क्वायर प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 9। तो उसको देखिए अब करते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 9 का एज इट इज रहेगा पी स्क्वायर माइनस 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब ये भी फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब हो जाएगा आपका ए, आंसर आएगा p प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ में नोट कर लीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में हमेशा आपसे पूछे जा रहे हैं, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस पे अच्छे से कमांड कर लीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, माना वो संख्या क्या है, x है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सीधे मानिएगा वो संख्या x है या फिर y है। तो कंडीशन अर्थात शर्तानुसार यो कह रहा है कि उस संख्या से यदि 2/5 गुना, मतलब उसमें x की मल्टीप्लाई होगी, घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है। तो आपका इक्वेशन जो बनने वाला है x माइनस 2x अपान 5 इक्वल टू 72। तो हो जाएगा आपका 3x अपान 5 इक्वल टू 72। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 3x इक्वल टू 72 इंटू 5, x इक्वल टू 25, 3 से कट जाएगा 72, तो 24 आएगा। 24 5 जा आपका 20 120 होगा, तो जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन पर आप अपनी अच्छी कमांड कर लीजिएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड और cos a minus b इक्वल टू √3 अपॉन 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सोल्यूशन है इसका, हम देखिए लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू tan, या इधर इस साइड है उस तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। tan √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इससे इक्वेशन आएगा tan इनवर्स से tan हट जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तथा दूसरा जो समीकरण है cos ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू √3/2, देखिए इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इक्वेशन आपका बनेगा a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट नहीं होगा, आपका 30 डिग्री आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जो समीकरण 1 और 2 को हम आसानी से ऐड करेंगे तो b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और a और एक ऐड हो जाएगा 2a, और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री आपका 90 डिग्री हो जाएगा, जिसे डिवाइड करने के बाद a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री तथा वहां पे वैल्यू पुट करने पे b की वैल्यू 15 आ जाएगी, अर्थात 15 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार के भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इस पे कमांड कर लीजिएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। यदि 1 अपान x प्लस 1 प्लस 1 अपान x प्लस 2 इक्वल टू 2 अपान x प्लस 10 हो तो x का मान बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है 1 अपान x प्लस 1 प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर 2 अपान x प्लस 10। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 अपान, इसका एलसीएम होगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 अपान x प्लस 10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखिए सॉल्व करते हैं। आप इतना तो पता ही होगा आपको, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 17x आ जाएगा। उसके बाद देखिए फाइनल आंसर आपका 17x इक्वल टू -26 आया है।
उसके बाद हम इधर भेज देंगे इसको 17 को, तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर -26/17, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन, ये सरडी इक्वेशन के रूप के क्वेश्चन बहुत सारे बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पे भी अच्छे से अपना कमांड कर लीजिएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 cm है, मतलब 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सोल्यूशन हमने इसका किया है, गिवन दैट क्या क्या दिया है पहले इस क्वेश्चन में आपको माइंड में ही लिख लेना होगा। माइंड में ही नहीं, कॉपी में वहां पे आपको पेजेस दिए जाते हैं पेपर करते समय, तो उसमें पेन से आपको लिख लेना होगा यस इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और आर जो कि शंकु की त्रिज्या दी हुई है, कितना दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो आपको यल की नीड है, मतलब तिर्यक ऊंचाई की नीड है, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है यल बराबर √r² प्लस h²। तो यल बराबर हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से 12 यल आर का स्क्वायर करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर है वहां पे तो 256 हो जाएगा, 256 144 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा √400 आएगा, तो उसका वैल्यू होता है 20। तो जब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे पाई आर एल सेम रहेगा और एल की वैल्यू हो जाएगी 20 और आर दिया हुआ है 12 और पाई वैल्यू 3.14 पुटअप कर देंगे, तो इसके मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार के क्षेत्रफल से रिलेटेड भी क्वेश्चन तैयार करते रहिए धीरे धीरे, आपको बहुत ही ज्ञान में हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है आपका, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदु संरेख हो, बिंदु ए 2,3, बिंदु बी जो है आप 4 गलती से लिख गया है 4, के एंड सी 6, -3 संरेख है। तो देखिए हम पहले मान लेंगे x1, y1 बराबर 2, 3, x2, y2 बराबर 4, के x3, y3 बराबर 6 - 3। देखिए संरेख के लिए कंडीशन होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। उसका फार्मूला होता है, यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखते हैं तो देखिए फार्मूला क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट पूरा क्लोज कर देंगे। तो देखिए 2 को उधर क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, x1 और y1 y2 y3 सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब 2 को इधर भेज दिया है और इसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे के -3 ब्रैकेट में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 3 + 4 -6 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे -3 -3 ऐड होगा तो -6 प्लस 6 18 -6k। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा इसको हम हटा देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप बताएंगे k की वैल्यू 0। तो ये संरेखी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर ही साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस पर कमांड कर लीजिएगा, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। तब तक जुड़े रहिए अंतिम तक, हम आपको पूरी क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और होने वाले हैं, तो अच्छे से बताएंगे। आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है, बहुत ही अच्छे से आगे की क्लास चलेगी, तो प्रॉपर वे में जुड़े रहिए। यदि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में करता है तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो लिख लेंगे 52 आदमी एक काम को 1 वर्क को 35 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को 52 × 35 दिन में करेंगे, तो 28 आदमी, एक जितने आदमी होंगे उतनी की मल्टीप्लाई आप कितने 35 में आप ऑलरेडी कर देंगे। तो जितने का क्वेश्चन में पूछा रहेगा, देखिए यहाँ पे 28 का पूछा हुआ है, तो आप सिंपली 1 डे का निकाल कर उसमें 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ओवरऑल कितने दिन में काम पूरा होगा वो आ जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे फाइनल आंसर आया है सॉल्व करने के बाद 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 13 × 5 = 65, हाँ 65 आंसर आया हुआ है। तो 7वां क्वेश्चन इस तरह समाप्त होता है। वर्क एंड टाइम पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका एक गुणनखंड है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। तो देखिए सोल्यूशन करेंगे इसका। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया हुआ है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, जो
इसे आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर अपने रफ या नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और पेपर देने से पहले एक बार जरूर इसे रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। x -1 इक्वल टू आपको 0 रखना होगा। तो देखिए जब 0 रखेंगे तो x इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1 आएगा। अब यही x बराबर 1 मान समीकरण 1 जो क्वेश्चन दिया है गुणनखंड जिसका है उसी में पुटअप कर देंगे तो आपके k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए 1 की क्यूब करेंगे प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस k बराबर 0। तो फिर सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपको आएगा -3। तो देखिए इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने से कर लीजिएगा अपने बुक से, चाहे जिसका बुक हो, अरिहंत का या चाहे लुथरा सर का, जिसका भी बुक हो, आप प्रैक्टिस पे लगे रहिए, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए एक चित्र दिया हुआ है, एक फिगर दिया है जिसमें BC की वैल्यू पूछा है, जिसमें BC निकालना है और कोण आपको दिया हुआ है 90 अंश। तो AC मतलब AC भुजा है जो वो 15 सेंटीमीटर और AB भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देखिए हमने ट्रायंगल बना दिया है जिसमें कोण B क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये देखते हैं। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए AC की वैल्यू दी हुई है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू BC की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए आगे चलते हैं। तो BC का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो उसे जब माइनस करेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर 81 आएगा। तो 81 का जो वर्गमूल निकालेंगे हम तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से 9वां क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो आप लोग इसके भी स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, या फिर रफ या कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इस प्रकार से ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए 10 लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। हम बता दें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपके रहते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में हर एक क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, यदि tan x प्लस cot x बराबर 2 तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। जैसा कि हम जानते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। tan cot का उल्टा होता है, मतलब tan बराबर 1/cot लिख सकते हैं या फिर cot बराबर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए स्क्वायर पूछा हुआ है, तो हम पहले से ही पता चल रहा है स्क्वायर तभी आएगा जब हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर प्लस cot का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू है tan x, b cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 जो है बचेगा उधर, तो इधर आएगा 4 - 2 हो जाएगा 2। तो आपकी जो वैल्यू आ चुकी है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x की वो 2 आ चुकी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।